तो गाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर आप विंडोज 10 का यूज़ कर रहे हैं और सपोर्ट एंड होने के बाद भी उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो क्या क्या ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। और उसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया था कि आप विंडोज़ 10 LTSC में स्विच करो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आप विंडोज़ 10 को एंजॉय भी कर पाओगे और आपका जो सपोर्ट है वो एटलीस्ट अप टू 2032 तक आपको मिल सकता है। तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा। लेकिन अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो माइंड मेकअप बना चुके हैं कि नहीं भाई अब मुझे अपग्रेड करना है विंडोज़ 11 में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे हो, आपका पुराना लैपटॉप है या पीसी है जो विंडोज़ 11 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, तो जो मेथड आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। और इसमें हम यूज़ करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर टूल जिसका नाम है रूफूस। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। और इस रूफूस टूल के ज़रिए से जो आप बूटेबल यूएसबी बनाओगे विंडोज़ 11 की, आप उससे अपना खुद का भी डिवाइस अपग्रेड कर सकते हो। इवन आप किसी का भी अनसपोर्टेड हार्डवेयर में उसे अपग्रेड करा पाओगे लेटेस्ट वर्जन में विंडोज़ 11 25H2 में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस सबसे पहले अपने विंडोज़ 10 में मैं आपको विंडोज़ का पीसी हेल्थ चेक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। और आपके एंड पे भी जब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, चेक नाउ पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा दिस पीसी डजंट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। और इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। फिलहाल मेरे एंड पे टीपीएम की दिक्कत है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके एंड पे टीपीएम, सिक्योर बूट, प्रोसेसर या कई अदर मैसेज आ सकते हैं कि इस वजह से आप अपग्रेड नहीं कर सकते विंडोज़ 11 में। तो जो भी एरर मैसेज आपको आता है बस अब इसे यहाँ से आप क्लोज करो और कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च करना है आपको विंडोज़ 11 ISO डाउनलोड। तो ये पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करिएगा और ये है हमारा करंट रिलीज विंडोज़ 11 25H2। तो इसी पेज पे बिल्कुल नीचे आ जाइए आप और आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज। तो इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करना, विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन चूज़ कराइए, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए, सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा तो आप इंग्लिश US चूज़ कराइएगा और कन्फर्म पे क्लिक कराइए और 64 बिट डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस, अगर आपका सिस्टम 32 बिट में चल रहा है तो शायद आपको प्रॉब्लम आए अपग्रेड करने में, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 64 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप एक अलग वीडियो देख लेना। अगर आपको श्योर नहीं है कि आपका 32 बिट है या 64 बिट है तो विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, सिस्टम टाइप करिए, सजेशन में मिलेगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कर लेना और इधर देखो सिस्टम टाइप में आपको मिल जाएगा X64, मतलब मेरा 64 बिट है तो इसलिए ये दिखा रहा है। अगर ये 32 बिट होगा तो X86 दिखाएगा। और इसी के साथ साथ गाइस एक चीज़ का और भी ध्यान देना कि जितना भी आपका डेटा है आप उसका बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये हम फ्रेश तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे। तो बस 64 बिट डाउनलोड पे आप क्लिक करना और विंडोज़ 11 की 25H2 ISO डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका साइज़ भी आप देख सकते हो 7.2 GB है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, आप वेट कर लेना। अब मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से कैंसिल करूँगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको डाउनलोड करना है दूसरा टूल जो कि है रूफूस। तो न्यू टैब ओपन करिए, रूफूस सर्च कराइए, पहली वाली ये वेबसाइट पे आप क्लिक कर लेना। सबसे पहला ये जो ऑप्शन मिल रहा है रूफूस 4.11.exe, इस पर आप क्लिक करना, क्लोज करिए और छोटी सी फाइल है ये फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो इस पर आप क्लिक करो, येस पे क्लिक करिए, फिर आपसे बोलेगा डू यू वांट टू अलाउ रूफूस टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट ऑनलाइन, तो आपको ये येस पे क्लिक करना है और कुछ ही देर में आपका इस तरह का रूफूस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इधर सबसे टॉप पे डिवाइस सेक्शन में आपको अपनी USB को सिलेक्ट कराना है जिससे आप बूटेबल USB बनाना चाहते हैं। तो देखो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने कनेक्ट करा रखी है, लेकिन आपको अश्योर करना है कि आप सही USB को ही सिलेक्ट कराइए, क्योंकि जितना भी डेटा उसमें होगा वो भी फॉर्मेट हो जाएगा। सिलेक्ट कराने के बाद बूट सिलेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें राइट साइड में आपको सेलेक्ट पे क्लिक कराना है और लोकेट करना है जिधर भी आपने विंडोज़ 11 की ISO को डाउनलोड कर रखा है, तो उसको सिलेक्ट कराइए, ओपन पे क्लिक करिए। इमेज ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ और भी ऑप्शन दिए रहते हैं लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पार्टीशन स्कीम है, अभी आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्टीशन स्कीम है, और ये बेसिकली रूफूस क्यों जानना चाहता है, क्योंकि इसको ये आसानी मिलेगी जब ये अपग्रेड करेगा आपके करंट सिस्टम को विंडोज़ 11 25H2 में। तो ये आप कैसे पता करोगे, देखो अगर GPT है तो ये आपका UEFI होगा, और अगर ये MBR होगा तो आपका ये लेगेसी होगा। और MBR बेसिकली जो है पुराने डिवाइसेस के लिए होता था,
और GPT जो है जो नए डिवाइसेस आ गए उनके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको ये श्योर नहीं है तो अगेन आप क्या करना, विंडोज सर्च पे क्लिक करो, सिस्टम टाइप करिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन को ओपन करिए और इधर बायोस मोड में देखो ये दिखा रहा है UEFI। तो अगर ये UEFI है तो इसका मतलब है कि आप GPT को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लेगेसी दिखा रहा था तो आप MBR कर लेना। तो चलो हम जैसे GPT पे रहने देंगे, वॉल्यूम लेवल चेंज कर देते हैं विंडोज 11 25H2। तो बस इतना काम आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे और अब आता है इसका गाइस मेन पेज। और ये रूफूस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है जो आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ें बाईपास करने में। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है, रिमूव रिक्वायरमेंट ऑफ 4 GB प्लस रैम, सिक्योर बूट एंड TPM। तो अगर आप चाहते हो कि ये 4 GB रैम, सिक्योर बूट, TPM ये सारी रिक्वायरमेंट को बाईपास कर दे तो पहला ऑप्शन आपको चेक रखना है। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो अगर आप चाहते हो कि आपसे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए ना पूछा जाए तो इसे भी आप चेक करिए। थर्ड ऑप्शन है क्रिएट ए लोकल अकाउंट विद यूजर नेम, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ नहीं जाना तो लोकल अकाउंट आपको क्या देना है वो नाम दे लेना। चलो मैं दे देता हूँ टेक्नोप्लिफ्ट, आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहे वो दे लीजिएगा। फिर आता है सेट रीजनल ऑप्शन टू द सेम वैल्यूज एज दिस यूजर, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। डिसेबल डेटा कलेक्शन, इसको भी आप कर लेना। बिट लॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन, तो अगर आप बिट लॉकर का यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको भी आप डिसेबल करा लेना। बस इतना करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। फिर ये आपसे बोलेगा कि जो USB को आपने कनेक्ट कराया है उसमें अगर किसी भी तरह का डेटा है तो वो वाइप आउट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में बताया, अगर कोई डेटा है तो बैकअप ले लेना अपनी इस पेन ड्राइव में, दोबारा से कनेक्ट करा के तब आप इसे प्रोसीड करिएगा। तो मेरा कोई भी डेटा नहीं है तो हम क्लिक करेंगे ओके पे और अब ये देखो बूटेबल USB बनना तैयार हो जाएगी। तो ये करीब 2 से 4 मिनट का या मैक्सिमम 5-7 मिनट का टाइम लेता है। तो अब आप वेट करना, मेक श्योर कोई भी आप अदर काम मत करना, थोड़ा देर पेशेंस रखिए जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और कंप्लीट होने के बाद ये पूरा ग्रीन हो जाएगा और आपको रेडी करके शो करेगा। तो फाइनली गाइस विंडोज 11 25H2 की हमारी रूफूस की बूटेबल USB तैयार हो चुकी है। तो अब जब गाइस आपने ये बूटेबल USB बना ली है, आप चाहे तो आप इसे प्लग इन करिए अपने डिवाइस में या जिस भी डिवाइस में आप विंडोज 11 को अपग्रेड करना चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन में, वो अब आसानी से आप कर सकते हो। मैं फिलहाल इसे प्लग इन करूंगा अपने खुद के डिवाइस में और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ईजी तरीके से हम अपग्रेड कर पाएंगे, बाईपास कर पाएंगे सारी रिक्वायरमेंट को और विंडोज 11 25H2 को एंजॉय कर पाएंगे। ये विंडोज 11 25H2 की हमारी बूटेबल USB तैयार है और अगर इसे ओपन करें तो सारी आपको बूटेबल फाइल मिलेगी और इसी बूटेबल फाइल के अंदर इसने सारी उन फाइल को भी डाल रखा है रूफूस ने, जिसके ज़रिए से ये सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट को बाईपास भी करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को भी बाईपास करेगा और आसानी से आपको हेल्प करेगा अपग्रेड करने में विंडोज़ 11 में। अब देखो इंस्टॉलेशन का 2 मेथड है गाइस, या तो अगर आप इसी डिवाइस में करना चाहते हो तो बस आपको सेटअप पे क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन के साथ प्रोसीड कर देना है। तो चलिए पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो सेटअप पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे और अब ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आप देखना कि हमें किसी भी तरह का एरर मैसेज नहीं आएगा कि आपका जो है ये PC अपग्रेड नहीं हो सकता। और ये देखो इंस्टॉल विंडोज 11 का पेज आ गया। अब इधर सबसे टॉप पे ये वाला जो ऑप्शन है चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे नॉट राइट नाउ चूज़ करना है, नेक्स्ट कराना है। फिर आपसे ये प्रोडक्ट की मांगेगा, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप मैनुअली इधर डाल सकते हो, नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है आई प्रीवियसली इंस्टॉल्ड विंडोज 11 और विंडोज 10 ऑन दिस PC। बस इस पर क्लिक करते ही अब आपसे ये पूछेगा कि कौन सा विंडोज 11 का एडिशन आप चूज़ करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं जाऊँगा विंडोज 11 प्रो के साथ और आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है जो आपका पहले करेंटली इंस्टॉल्ड हो रखा है विंडोज 10 पे। अब ऐसा मत करना कि करंट अभी जो आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं वो होम एडिशन है और अब इधर आपने चूज़ कर लिया विंडोज 11 प्रो या कोई अदर एडिशन नहीं। अगर आपका विंडोज 10 प्रो था तो विंडोज 11 प्रो चूज़ करना, अगर विंडोज 10 होम था तो विंडोज 11 होम चूज़ करिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अभी देखो ये चेक करेगा PC और सारी रिक्वायरमेंट को बाईपास करके एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आएगा, तो बस इस पर आप क्लिक करो और फिर फाइनल मैसेज आपको मिलेगा रेडी टू इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो की पर्सनल फाइल ओनली। तो बस मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और अब देखो हमारा विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमने रूफूस क्रिएट करते वक्त, बूटेबल USB बनाते वक्त
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को भी बाईपास करने का ऑप्शन चूज़ किया था, तो अब आप देखोगे कि आपसे माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं देगा और ऑटोमेटिकली ये एक लोकल अकाउंट भी आपको क्रिएट करके दे देगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब ये लॉगिन वाला पेज हमें शो करेगा। तो चलिए फिलहाल अभी वेट करते हैं जब तक ये पूरा इंस्टॉलेशन इधर कंप्लीट ना हो जाए। तो आप देख सकते हो गाइस कि हमारा फाइनली विंडोज़ 11 में ये अपग्रेड हो चुका है। और अगर मैं आपको इसका वर्जन शो करूं तो विनवर्ड टाइप करेंगे और आप देख सकते हो ये है हमारा विंडोज़ 11 का प्रो 25H2 वर्जन है ये। और अगर आपका विंडोज़ 10 एक्टिवेटेड रहा होगा गाइस तो ये विंडोज़ 11 भी आपका एक्टिवेटेड ही रहेगा। बस जैसे मैंने आपसे बताया था कि डेटा का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। ये एक बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट मैथड है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बस आपको एक बूटेबल USB ज़रूर चाहिए और आपको डेटा बैकअप लेके रखना है। बस उसके बाद कैसा भी अनसपोर्टेड हार्डवेयर होगा आप उस पर आसानी से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करा पाएंगे। अब देखो गाइस ये पहला मेथड हो गया। अब मान लो कि अगर आपको कहीं किसी अदर डिवाइस में फ्रेश इंस्टॉलेशन कराना है तो उस डिवाइस में आप इस बूटेबल USB को प्लग इन करिएगा। प्लग इन करने के बाद आपको बूट कराना है इसी बूटेबल USB से। तो बायोस की जो भी आपके एंड पे होती है वो आप पिक कर लेना, जैसे कि एस्केप डिलीट F2 और फिर बूट प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चूज़ कर लेना है इसी USB को, एंटर कराना और एंटर कराने के बाद इधर भी आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सारी बेसिक चीज़ें आपको ये दिखाएगा और इस वाले ऑप्शन में आपको ड्राइव वाला ऑप्शन मिलेगा कि आप किस ड्राइव में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ जाइए। डेटा बैकअप लेने के बाद तो सारी पार्टीशन को आप इधर डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद उसी पार्टीशन को आप चूज़ कराइएगा, नेक्स्ट कराइएगा और फिर इधर भी आपका विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और इधर भी आपसे किसी भी तरह का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह नहीं पूछेगा। तो अब होपफुली गाइस आपने भी अपग्रेड कर लिया होगा विंडोज़ 11 25H2 में। और अगर आपने कर लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई रिलेटेड डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।